हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक बूस्ट। आज 15 डेज ट्रेडिंग चैलेंज 38 है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आज हमने किस तरीके से ट्रेड करा और मैंने आज सबसे बड़ा प्रॉफिट यानी कि मेरा लाइफ का सबसे बड़ा प्रॉफिट होगा यानी कि वो आज जनरेट किया, वो भी फास्ट एट स्कैल्पिंग। यानी कि आज अमाउंट मैंने थोड़ा ज़्यादा लगाया और लोड साइड्स भी ज़्यादा था, तो इसलिए यानी कि हमें क्या देखने को मिला, यानी कि ज़्यादा ट्रेड में मतलब ज़्यादा पॉइंट तो हम कैप्चर नहीं कर पाए, लेकिन 1:2 में ही मैं एग्जिट करा। और पहला मेरा यानी कि किस में एसएल हिट हुआ वो भी आपके साथ शेयर करूँगा, और फिर मेरा अगला मैंने क्या व्यू बना और किस व्याप पे मैंने वो व्यू बना के अगला ट्रेड पंचअप किया। आगे जाने से पहले यानी कि मैं आपको प्रॉफिट दिखा देता हूँ, यानी कि आपको प्रॉफिट दिखा देता हूँ कितना हुआ है। ठीक है, वो मेरा लाइफ का सबसे बड़ा प्रॉफिट है अभी तक का। मीन्स यानी कि इससे पहले मेरा 14 मीन्स 14,000 नहीं 1500-1600 था, और इससे बड़ा मेरा कोई प्रॉफिट नहीं था। आज बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ। आज मैंने अमाउंट भी ज़्यादा लगा रखा था, आप जैसे कि देख सकते हो। यानी कि पहला हमारा एसएल हिट हुआ 2600 रुपये, यानी कि ये 1800-1900 पे हो जाना चाहिए था, बट एसएल थोड़ा बड़ा हो गया तो उससे ये बड़ा इफेक्ट पड़ा। फिर मैंने तुरंत यानी कि पी साइड पे एंट्री बनाई और उसमें हमें 1:2 देखने को मिला। ठीक है, तो ये हो गई यानी कि हमारे प्रॉफिट की बात। अब मैंने कौन सी स्ट्रेटजी का यूज़ किया, कहाँ पे मेरा एसएल हिट होने के बाद यानी कि मैं दूसरी तरफ शिफ्ट हुआ फास्ट, वो भी बताऊँगा। और किस तरीके से यानी कि मैंने फास्ट स्कैल्प किया वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। ठीक है, तो पहले हम आ जाते हैं निफ्टी के चार्ट पे। निफ्टी के चार्ट पे आने से पहले मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि मैंने क्या चीज़ देखी। कि निफ्टी के चार्ट पे आगे, निफ्टी के चार्ट पे मैंने ये देखा कि आज हमारा जो मार्केट है यानी कि फ्लैट के आसपास ही था, यानी कि गैप अप ओपन हुआ, बट पहले नीचे आया फिर ऊपर लेके गया। मीन्स यानी कि यहाँ पे बायर्स का मेरे को लग रहा था कि बाइंग ज़्यादा हो सकती है। क्यों? क्योंकि ग्लोबल मार्केट भी जो था वो भी ये इंडिकेट कर रहा था, बट एशियन मार्केट थोड़ा नेगेटिव व्यू में था, तो इसलिए मेरा व्यू थोड़ा यानी कि 50-50% हो चुका था। 50-50% होने के बाद यानी कि मैंने ये देखा कि इसका हाई ब्रेक हो रहा है। किसका हाई ब्रेक हो रहा है? यानी कि 9:15 की कैंडल का, और बैंक निफ्टी ने भी हाई ब्रेक कर दिया। तो मैंने सी एंट्री बनाई और वहीं पे मेरे पास एक स्ट्रैटेजी थी, यानी कि उस स्ट्रैटेजी को यूज़ करके उसमें गया। उसमें 1500 या 1400 प्रॉफिट भी चल रहा था, बट मैं एग्जिट नहीं हुआ। मैंने कहा 1:2 लेके जाएंगे, बट उसमें हमारा एसएल हिट हो गया, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद यानी कि मैंने पी साइड पे एंट्री बनाई, इस कैंडल पे बड़ा स्कैल्प मारा और हम अभी प्रॉफिट में इसी कैंडल के ब्याह पे। अब ग्लोबल मार्केट मैंने कैसे देखा, क्योंकि इंपॉर्टेंट होता है, अगर आप ग्लोबल मार्केट नहीं देखोगे तो आपको इंडिकेट नहीं मिलेगा कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकता है। ठीक है, इससे एक व्यू मिल जाता है कि हाँ मार्केट यहाँ जा सकता है। जैसे डाउ जोन्स यानी कि बुलिश दिख रहा था मेरे को, सिंगापुर निफ्टी भी बुलिश दिख रहा था और नस्दाक भी व्यू यानी कि बुलिश दिख रहा था, बट एशियन मार्केट थोड़ा मेरे को बेरिश जैसा लग रहा था, यानी कि न्यूट्रल लग रहा था। तो इसलिए मैंने पी साइड का मेरे पास एक थिंक है कि हाँ भाई ले सकता है, क्योंकि 2 कैंडल यानी कि ग्रीन दे चुका है, तो इसलिए मैंने इसी ब्याप पे एंट्री बनाई। अब यहाँ पे मार्केट अभी देख सकते हो थोड़ा साइड बेस हो गया आई थिंक, और जब मैंने ट्रेड लिया था मोमेंटम ट्रेड था, अच्छा ट्रेड मिला। और मॉर्निंग का जो ट्रेड होता है यानी कि मोमेंटम होता है। ठीक है, इसके बाद अब मैं बता देता हूँ एंट्री कहाँ पे ली हमने लिया था सी। पहले आपको सी का दिखा देता हूँ कि मैंने किस ब्याप पे एंट्री का प्लान किया था। 1 मिनट पे लगा देते हैं इसको और चलते हैं हमारे ट्रेड की तरफ। मैंने एंट्री का प्लान जो किया था 1 मिनट 9:30 ये रहा, इस कैंडल के आसपास किया था। अब इस कैंडल के आसपास क्यों किया था? क्योंकि ये हमारी कैटेगरी के अंदर आती है, जो मैं स्ट्रेटजी यूज़ करता हूँ। जो मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई थी उसी कैटेगरी के अंदर आती है ये कैंडल। ठीक है, यहाँ पे हमारी एंट्री थी, बट एंट्री हमारी यहाँ पे हुई 110 पे। जैसे ही एंट्री हुई थोड़ा ऊपर गया 113, मीन्स यानी कि 1200-1300 प्रॉफिट चल रहा था। मैंने बताया क्योंकि मैंने 300 क्वांटिटी ऐड कर रखी थी, 300 नहीं 300 कर रखी थी, 300 क्वांटिटी ऐड कर रखी थी और 1200 प्रॉफिट भी चल रहा था। बट मैंने 1:2 का प्लान बनाया, बट सडनली ये वहीं से रिवर्स हो गया। यहाँ पे हमारा क्या हिट हुआ? एसएल हिट हुआ। एसएल हिट होने के बाद यानी कि मैंने फिर प्लान कहाँ पे किया? प्लान मैंने किया फिर पी साइड पे, इसी कॉल के अंदर, मतलब 21,000 पी, मतलब 21,000 हमारा जो
प्रीमियम चार्ट था उसी पे हमने प्लान किया। और आपको दिखा देता हूँ मैंने कहाँ प्लान किया, और साथ में बिग बार सेटअप का भी हमारे पास एक मूव देखने को मिला। ठीक है, मैंने प्लान यहाँ पे किया था इस कैंडल पे, ये बिग कैंडल दिख रही है ना आपको, ये बिग वाली, तो इस बिग कैंडल के पास यानी कि मैंने ट्रेड का प्लान किया इस वाली कैंडल पे। यहाँ पे मैंने एंट्री नहीं बनाई, एंट्री मैंने यहाँ पे बनाई, इस कैंडल पे एंट्री बनाई 92 पे, और यहाँ तक का गया आप देख सकते हो 106, मतलब 1:2 मैंने पूरा कंप्लीट करके ही मैं एक्सिट हुआ था। 5 पॉइंट कैंसिल रखा तो 10 पॉइंट मैं लेके ही निकला हूँ, तभी मेरा वो प्रॉफिट आप देख सकते हो कि कितना बड़ा दिख रहा होगा, यानी कि प्रॉफिट 4835 और जो लॉस हुआ है वो 2625 का हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉफिट और लॉस की बात हो गई। अब हम देखते हैं कि एंट्री हमने ले ली, मैंने सी से सीधा पी में कैसे आएंगे, यानी कि जैसे मेरा SL8 हुआ मेरे को पी साइड पे दिखा मोमेंटम, मैं पी साइड में घुस गया। अब मार्केट जो है वो साइड पे से है। अब मैं आपको आगे का व्यू बता देता हूँ कि आगे व्यू में क्या हो सकता है मेरे अकॉर्डिंग। यहाँ से मेरे अकॉर्डिंग यानी कि अब क्या होना चाहिए कि यहाँ पे अभी भी बुलिश सिग्नल शो हो रहा है। क्यों हो रहा है? अगर आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे, इस ट्रेंड लाइन के बिहाफ पे, ये जो आपको ट्रेंड लाइन दिख रही है, एक मिनट, ये जो ट्रेंड लाइन दिख रही है इसके बिहाफ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अभी ये इस ट्रेंड लाइन का फॉर्म हो रहा है। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन का फॉर्म है, जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगा इस लेवल के आसपास को, इस 20,963 वाले लेवल को, तब तक मार्केट को हम बेरिश नहीं बोल सकते, क्योंकि मार्केट क्या कह रहा है, यानी कि पुल बैक का, यानी कि बाय एंड डिप पे चलना मार्केट, यानी कि यहाँ पे बाय हुआ डिप लिया, बाय हुआ डिप लिया, बाय हुआ डिप लिया, बाय डिप, बाय, अब डिप ले सकता है। ठीक है, अगर ये डिप ब्रेक होता तो यानी कि मार्केट में एक मोमेंटम आ सकता है नीचे की साइड में, ये हमारा व्यू रहना चाहिए। और आज मैंने इसलिए मॉर्निंग में ट्रेड लिया क्योंकि मैं देख रहा था कि मॉर्निंग का जो मोमेंटम होता है वो कैप्चर करना बहुत ईजी होता है, और उस मोमेंटम को ही मेरे को आज कैप्चर करना था। थैंक गॉड आज कैप्चर करा मैंने और इतना बड़ा प्रॉफिट करा। और जैसा कि मैंने बताया कि स्कैल्पिंग बहुत फास्ट होती है, मैंने आज जो क्वांटिटी थी मेरे आउट ऑफ, यानी कि मैंने 100 क्वांटिटी से करता था, आज मैंने सीधा डबल कर दिया। क्यों? क्योंकि मेरे को उस अमाउंट पे दिख रहा था, यानी कि 30,000 कुछ समथिंग लगा, उसी अमाउंट पे मैंने बाय किया और हमारा 2200 का प्रॉफिट हुआ। आज के लिए इतना ही है कि आज का हमारा डे क्लोज होता है, मैंने प्रॉफिट कर लिया। ठीक है, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। आई होप आपको वीडियो में अच्छा लगा होगा, यानी कि मैंने आपको बताया ग्लोबल मार्केट हमें क्या देखना चाहिए। मार्केट ओपन होने से पहले ग्लोबल मार्केट प्री मार्केट एनालाइज, यानी कि आपने क्या लेवल स्ट्रो कर रखे हैं, कहाँ पे सपोर्ट ले सकता है, कहाँ से मार्केट घूम सकता है। मेरे को वहाँ पे एक और चीज़ दिखी थी, वो ये दिखी थी कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आ सकता है इस हाई के आसपास, यानी कि मेरा यानी कि 21,000 के आसपास, यानी कि वहाँ से रिवर्स हो सकता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो 9 AM का भी कंफर्मेशन मिल गया था, तो इसी के भी आप पे यानी कि हमने ट्रेड प्लान किया था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टाटा।